हर मनुष्य को अपने जीवन में कभी ना कभी छोटी या बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो समस्याएं कई बार इतनी मुश्किल लगने लगती हैं कि मनुष्य के जीवन को बिल्कुल बोझिल बना देती हैं, बिल्कुल बोझिल। अब कई बार तो उन्हें लगता है कि शायद जीवन ही मुश्किल हो गया है। डिप्रेशन में आके के लोग इस तरीके से ही आत्महत्या करने के लिए भी सोच पड़ते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या करें? इस स्थिति का एक ही उपाय है कि हमें अपने एटीट्यूड को समाधान स्वरूप बनाना हो, समस्या स्वरूप नहीं। अब आइए कोशिश करते हैं जानने की कि समाधान स्वरूप कैसे बने और समस्या स्वरूप क्या होते हैं और उसके होने के क्या नुकसान भी होते हैं। अब परमपिता परमात्मा शिव हमें शक्तियाँ देते हैं। कौन सी? सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति। मानो कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर किसी चीज़ को हम बदल सकते हैं तो हमें उसे बदलना चाहिए। अगर हम बदल नहीं सकते तो हमें उस चीज़ को सहन करने के अलावा और कोई हमारे पास इलाज नहीं होता। लेकिन हम कई बार सहन तो कर लेते हैं और वो हमारे दिमाग में चलता रहता है कि हाय मैं ही हर बार सहन करूं, हर बात मैं ही चुकूं, मैं ही ऐसा करूं, मैं ही वैसा करूं। अगर हम किसी चीज़ को सहन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें दिमाग से उस बात के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति कोई थोप नहीं चलानी। एक तो ये बात। दूसरी, परमात्मा हमें क्या शक्ति देते हैं कि विस्तार को सार में लाने की शक्ति। अब क्या होता है कि कोई बिल्कुल छोटी सी बात होती है और कईयों की आदत होती है कि उस बात को इतना बड़ा चढ़ा के, कहते हैं ना कि बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ घर में बना देते हैं कि घर की एनर्जी इतनी नेगेटिव हो जाती है कि मतलब उस माहौल में बैठ पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। परमात्मा कहते हैं कि विस्तार को सार में लाओ, यानी कितनी बड़ी से बड़ी बात है उसको बिल्कुल छोटे रूप दे दो, छोटा सा रूप, बिल्कुल जितना हो सके कम शब्दों में उसका वर्णन किया जाए। लेकिन अक्सर घरों में होता क्या है, छोटी सी बात का इतना बड़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं। वो ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया, अब ऐसा हो जाएगा, अब वैसा हो जाएगा, अपने ही दिमाग में एक कहानी बना के और अपनी स्थिति को भी, औरों की स्थिति को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देते हैं। अब खुद भी भारी होते हैं, औरों की एनर्जी को भी भारी कर देते हैं। अब हमें बनना क्या है? परमात्मा कहते हैं कि बच्चे समाधान स्वरूप बनो और खुश रहो, हल्के रहो। अब समाधान स्वरूप बनने का अर्थ क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि इसको मैं सोल्व कैसे कर सकती हूँ, आई प्रॉब्लम है उसको मैं सही कैसे करूँ। अगर हमारा एटीट्यूड हमेशा ये रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि इसमें मैं अच्छे से अच्छा थॉट क्या ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, कैसे मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन कई क्या होते हैं कि छोटी सी बात है उसको इतना हैवी बना देते हैं, उसके साथ साथ पूरे घर का माहौल इतना हैवी बना देते हैं कि मतलब बस बात ही मत पूछो। अब उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति हमारे आसपास घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, कोई स्त्री भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। उम्र का इसमें कोई अंतर नहीं होता, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका संस्कार ऐसा है कि हर बात में समस्या देखना, हर बात पे शक करना, संदेह करना। अपने ही दिमाग में उनकी एक अलग फ़िलॉसफ़ी होती है कि नहीं भाई, जो चीज़ आपको पसंद है हो सकता है सामने वाले को ना हो, लेकिन नहीं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और वैसा मनवाने की कोशिश भी करते हैं। हर चीज़ में उनको समस्या नज़र आती है। अब उसका नुकसान क्या है? जब आप हर बात को नेगेटिव लेते हैं, हर बात पे आप समस्या स्वरूप बनते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी को आप अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, तो जो आपका ऑरा है, आपकी एनर्जी है, वो नेगेटिव हो जाती है, बहुत भारी वाइब्रेशन हो जाती है और इसकी वजह से लोग आपके पास आने से कतराते हैं। उन्हें आपका ऑरा अच्छा नहीं लगता, पर उन्हें लगता होगा कि यार मेरे को तो, फिर वो एक और दूसरी समस्या में आ जाते हैं कि मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, मुझसे जलते हैं, मुझे, कई तो लोग यहाँ तक भी सोच लेते हैं कि वो पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं या मर जाएं, पता नहीं क्या क्या नेगेटिव थॉट दिमाग में सोचते हैं। पर वो ये नहीं समझ पाते कि जो ये एनर्जी क्रिएट की है उनके द्वारा ही क्रिएट की गई है
और इस एनर्जी को ख़त्म भी वो खुद ही कर सकता है। तो एक व्यक्ति अगर घर में समस्या स्वरूप है तो पूरे घर की एनर्जी को, पूरे ऑफिस के माहौल को भारी कर सकता है। और अगर घर में एक व्यक्ति समाधान स्वरूप है, अगर उसकी कोई बात मान लेता है तो घर की एनर्जी, माहौल जो है बिल्कुल लाइट हो जाता है और खुशनुमा हो जाता है। तो परमात्मा क्या कहते हैं, बच्चे खुश रहना। अब खुश रहना तो चाहते हैं सभी, लेकिन खुश रहेंगे कैसे, उसके लिए ही परमात्मा छोटे छोटे स्टेप हमें बताते हैं, जिन्हें हम ज़िंदगी में यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और आज का इसलिए ये टॉपिक मैंने लिया क्योंकि समस्या हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं, बच्चा है, छोटा है, कईयों का संस्कार ऐसा होता है कि रूसने का ही संस्कार है। मेरा भी था, पहले बचपन से था, लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो ये ख़त्म हुआ, मेरा सच में ख़त्म हुआ। नहीं तो बिना ही बात रूसने का संस्कार, सामने वाले को पता ही नहीं कि क्यों रूसा हुआ है बंदा, लेकिन अंदर से उसकी एक अपनी कहानी चल रही होती है और वो नाराज़ है। कई बार वो अपने आप से नाराज़ है, कई बार वो सामने वाले से नाराज़ है, कई बार वो पड़ोसी से नाराज़ है, बस नाराज़ है। तो ऐसे व्यक्ति कोई भी है, हमें अपनी चेकिंग करनी है। सुबह जैसे मैंने बताया था कि अपने कर्मों पे ध्यान देना है, हमें अपनी ही चेकिंग करनी है। अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा है तो हमें उसे ठीक करना होगा, अदरवाइज़ हमारी एनर्जी जो है बहुत हैवी हो जाएगी, बहुत नेगेटिव हो जाएगी, और वो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ साथ कईयों के जीवन को भी प्रभावित करेगी। इसीलिए घर में कलह क्लेश होते हैं। अदरवाइज़ ज़िंदगी इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, उसको प्यार से जीने में दिक्कत क्या है। बस वही छोटे छोटे ईगो क्लैशेस कि मैं बड़ा हूँ, हर चीज़ में मेरी बात मानी जानी चाहिए। नहीं, आप ये बात वो मानी जानी चाहिए जो सही हो, चाहे वो बात छोटा कह रहा हो चाहे बड़ा कह रहा हो। अगर हम अपने जीवन को, अपने परिवार को सुखी और समृद्ध और स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो हमें बोलने के साथ साथ, अच्छे संकल्पों के साथ साथ उस पर काम भी करना होगा कि जीवन में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी है बड़ी है, उसमें एक ही रवैया रखना है, क्या, समाधान स्वरूप, सिर्फ समाधान स्वरूप। परमात्मा हमें क्या देते हैं, परमात्मा हमें शक्ति ही तो देते हैं कि हम समस्या का समाधान कर पाएँ। जब हम समस्या के समाधान की तरफ चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत सहज हो जाती है, सभी की ज़िंदगी बहुत सहज हो जाती है, और सभी की ज़िंदगी बहुत सहज हो, खुशनुमा हो, उसके लिए दुआएं हैं मेरी सबके लिए। और सब बहुत खुश रहें, आनंदित रहें। ओम शांति।